बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं हमारा कैपिटल वन टीवी। आज का दिन इंतहाई अहम दिन तस्वर किया जा रहा है। एक तरफ पूरा मुल्क जो है वो सरापा एहतजाज है कि इमरान खान की जो गिरफ्तारी हुई है, जब वो लाहौर से हाई कोर्ट इस्लामाबाद पहुंचे तो उसके बाद अब बताया गया अचानक कि जी नैब रावलपिंडी की हदायत पर रेंजर को जो है वो किया गया, बताया गया कि जनाब रेंजर की मदद से जो है वो इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। और ज़ाहिर है इमरान खान वहाँ पर मौजूद थे मुख्तलिफ केसेस में। ज़मानत के लिए वो आए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, व्हील चेयर्स पर वो मौजूद है। और उसके बाद ये भी बताया गया कि जनाब उनकी व्हील चेयर्स वहाँ पर छोड़ी और उसके बाद उनको साथ रेंजर्स जो है वो लेके जाने में कामयाब हो गए। उसके बाद नैब की तरफ से ये नोटिस भी शामिल हुआ, सामने आ गया, वो आप देख सकते हैं। उसके साथ नैब रावलपिंडी ने इसकी जो है वो कंफर्मेशन भी दी कि नैब रावलपिंडी ने उनको हिरासत में ले लिया। अब ये भी कहा गया है कि इन्हें सख्त जो सिक्योरिटी है उसमें नैब रावलपिंडी में जो है पेश किया जाएगा। उसके बाद ज़ाहिर है उनकी पूरी जो रेंजर है यानी सिक्योरिटी की बड़ी एक तादाद हमने देखी कि वो मौजूद है। और जो वकील हैं इमरान खान के, उनका ये कहना था कि इमरान खान बायोमेट्रिक जो है वो कराने के लिए जो ब्रांच के बाहर थे, अचानक जो है वो ये पता चला और यहाँ तक के रूम के शीशे तोड़ के इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और रेंजर्स के साथ जो है वो कुछ और एहलकार भी मौजूद थे। इसके साथ साथ वकील जो बैरिस्टर गोहर हैं, उन्होंने भी दावा किया है कि रेंजर्स ने इमरान खान पर तशद्दुद भी किया और उनके सर और जख्मी यानी टांग पर तशद्दुद किया। इनकी व्हील चेयर जो है वो फेंक दी, तोड़ दी गई। ये उन्हें आज इस पर ट्वीट भी किया बाकायदा पर। फिर नैब रावलपिंडी का क्या है, बल्कि नैब चेयरमैन जो देखें लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद ने कहा कि 1 मई को इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। अब इसी से अंदाजा कर सकते हैं कि जो लेफ्टिनेंट जनरल है, चेयरमैन नैब है लेफ्टिनेंट रिटायर्ड नजीर अहमद, और उससे पहले जो ब्रिगेडियर रिटायर्ड थे वो उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया कि जी मैं नहीं चाह सकता, माजरत चाहता हूँ। लेकिन अब जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल हैं चेयरमैन नैब, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दी है जनाब कि क्यों गिरफ्तार किया गया। उसके बाद चीज़ें चलती गई। अभी कहा जा रहा है कि जनाब क्योंकि अलकादर यूनिवर्सिटी जो है उसमें जो पैसा आया था उसकी मामलात जो है वो करने थे। उन्होंने कहा जी चेयरमैन और डीजी नैब रावलपिंडी को फ्री बनाते हुए उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सियासी मुखालफिन ने, ये जुल्फ़ बुखारी ये कह रहे हैं कि सियासी मुखालफिन ने बेबुनियाद इल्ज़ामात पर नैब तहकीकात का आगाज़ किया और अदालत नैब की इंक्वायरी की तफसीलात जो है वो फराहम करने का जो है वो हुक्म दे चुकी है। और मज़ीद भी उन्होंने कहा कि अदालत चाहिए कि वो सारी डिटेल मंगवाएंगे तो उनको पता चल जाएगा। बहुत सी चीज़ें हुई। अभी इस वक्त मैं अगर आपको बताऊं ताज़ा तरीन सूरत जो है वो बताई जा रही है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद समेत मुतअद्दिद जो शहर हैं वहाँ पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। और ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर गिरफ्तारियाँ हो रही हैं क्योंकि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त तहरीक इंसाफ की लीडरशिप थी, जो सेकंड लेयर लीडरशिप थी, उन्होंने फौरन ट्वीट्स किए, वीडियो मैसेज, ऑडियो मैसेजेस आए। उसके बाद हमने देखा कि तमाम शहरों में जो सड़कें हैं वो बंद कर दी गई, एहतजाज का मामला शुरू हो गया। अब इवन मुस्लिम लीग नून जो है वो इस पर ये कह रही है कि तोशा खाना से ताइफ चोरी करके ना सिर्फ इमरान खान ने गैर कानूनी तौर पर मार बनाया, बल्कि पाकिस्तान की बदनामी का बायस भी बनाया। ऐसी कौमी मुजरम का ठिकाना सिर्फ जेल ही है। ये कुछ देर कबल जो है मुस्लिम लीग नून की बाकायदा तौर पर जो है वो मौजूद है। उन्होंने ट्वीट किया और एक और उन्होंने ट्वीट में लिखा जी तोशा खाना। फिर उन्होंने जो है वो तोशा खाना चोर की चोरी पकड़ी जा चुकी है और अब तो का ठिकाना जेल होगा। ये मुस्लिम लीग नून ने बाकायदा पर इस चीज़ की कुछ तशहीर शुरू कर दी है। फिर इसके साथ साथ हमने देखा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी पर नून लीग के जो ट्विटर अकाउंट हैं उनसे ट्वीट सामने आए हैं। वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में भी आए जा रहे हैं कि जी इमरान खान ने जो है वो बड़ा मुल्क को बदनाम कर दिया तो उनका ठिकाना ही जेल था। ये तो वो चीज़ें हैं जो ताज़ा तरीन मैं आपसे शेयर रखता हूँ, लेकिन बाद में बाकी पिक्चर आपको दिखाएंगे। फिर इसके साथ साथ अगर हम ओवरऑल देखें, इस वक्त जो दफ़ा 144 नाफज की जा रही है, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, इसमें ये भी बताया गया कि जो इस वक्त ताज़ा तरीन अगर आप देखेंगे तो इमरान खान की गिरफ्तारी की खबर आने के फौरन बाद जो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज है वो बुरी तरह से गिर गई और वहाँ पर मंदी का रुझान देखने में आया। और अब अगर देखें तो वो 400 पॉइंट से कमी के साथ बंद हुआ आज, जो ही ये गर्दिश की कि जी इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसमें स्टॉक मार्केट जो ब्रोकर्स के मुताबिक स्टॉक मार्केट आईएमएफ प्रोग्राम की बहाली में ताखीर की इतला की वजह से पहले ही दबाव का शिकार थी। अब अगर इमरान खान की वजह से मजीद जो है वो इसमें गिरावट सामने आई है तो सरमायाकारों के जो हिस्से हैं वो, ये हिस्से जो हैं वो खरीदारी में वो उनकी दिलचस्पी ऑलरेडी नहीं है।
जिनके पहले ही सरमायाकारी है वो भी अगर नुकसान उठाएंगे तो फिर वो कहाँ जाएगा। अब ये ज़रा सरापा एहतजाज है, बिजनेस कम्युनिटी भी वो समझती है कि ये, और कुछ मिली जुली भी खबरें आ रही हैं, कहा जा रहा है कि जनाब इमरान खान को जो है वो हेलीकॉप्टर के जरिए जो है मस्जिद बलोचिस्तान जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है। कोई कह रहा है जी उनको जो है वो कराची शिफ्ट किया जा रहा है, कोई कह रहा है जी सिंध की पता नहीं किस एरिया में गिरफ्तार जो है वो भेजा जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। इसी तरह वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह, उन्होंने कहा जी कि जो इमरान खान की गिरफ्तारी पर बाहर निकलेंगे, जो एहतजाज करेंगे, उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। और उन्होंने कहा जी कि इमरान खान की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई है और कोई इंतकामी कार्रवाई हमने नहीं की। और अब अगर इस पे उन्होंने, ज़ाहिर है आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी कि अलकादर यूनिवर्सिटी केस में ये गिरफ्तारी उनकी की गई है। ये एक प्रॉपर्टी टाइकून की मनी लॉन्ड्रिंग की रकम यूके में पकड़ी गई थी, उस पर उन्होंने कहा जी कि 190 बिलियन पाउंड यानी 60 अरब रुपए बनते हैं, आवाम की मलकियत थी, इसलिए हमने ये सारा जो है ना वो किया और इमरान खान को गिरफ्तार किया। अब ज़ाहिर है इसमें मजीद उन्होंने वो चीज़ें वो की, लेकिन इस वक्त मुल्क के हालात ये शायद नहीं थे। मुल्क के हालात जो इस वक्त सूरत बन रही थी उसमें चीज़ें नज़र आ रही थी कि अगर IMF से पहले ही कर्जा नहीं मिल रहा, बाकी चीज़ें ऑलरेडी हैं, और मुल्क ऑलमोस्ट दिवालिया की बात की जा रही है, और फिर ये खबरें भी फैलाई जा रही हैं कि जनाब कि जो इमरान खान के बाद जो है उनकी अहलिया बुशरा बीवी को भी जनाब उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा, उनकी गिरफ्तारी का इम्कान मौजूद है। और ये कुछ देर पहले की हमने देखा कि खबरें हैं कि इमरान खान ने सोशल मीडिया पर अपनी मुमकिन गिरफ्तारी के हवाले से आज सुबह 2 वजूहत पहले ही उन्होंने बता दी थी। उन्होंने कहा था कि एक तो ये है कि ISPR को जो मैं कल परसों जवाब दिया, वो उसकी बुनियादी वजह है कि वो ये समझ रहे हैं कि ये ज़ाती तौर पर उनके ऊपर तनकीद की गई है। और फिर उन्होंने कहा जी कि PDM भी नहीं चाहती, वो भी मुझे गिरफ्तार करना चाह रही हैं, क्योंकि ये सारी सूरत-ए-हाल है कि वो इलेक्शन भी भाग रहे हैं। तो पहली वजह तो उन्होंने कहा जी इंतखाबी मुहिम चलाने से मुझे रोकने के लिए कोशिश की जा रही है। और उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह जब इंतखाबात का ऐलान होगा, मैं जल्द से जो है मुनक्किद करूँगा। दूसरी उन्होंने बताई कि PDM हुकूमत और इसके सरपरस्तों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली जो है वो इंतखाबात के हवाले से जो है दस्तूर से इनखिलाफ है, उसकी सूरत में मुझे ये कोशिश की जा रही, रोका जा रहा था, मैं नहीं रुक पा रहा था। तो शायद एक वजह ये भी है कि मुझे गिरफ्तार करके सुप्रीम कोर्ट के लिए जो हम आवाज़ उठा रहे हैं उसको भी बंद करने की कोशिश की जा रही है। ये आपने एक वीडियो देखी होगी इमरान खान की, जो इमरान की वीडियो सामने आई थी सुबह जब वो आ रहे थे गाड़ी में, उन बैठ के वीडियो, उसमें भी उन्होंने यही बात की कि एक तो ये है कि मैंने जो बात की है इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, अरशद शरीफ के हवाले से, मेरे पे जो अटैक हुआ उन्होंने अस्करी क़यादत के नाम तक लिए, उस पर कल परसों से बड़ी जो है वो खबर गर्दिश कर रही थी, उस पे ISPR की तरफ से बाकायदा तौर पर रद्द-ए-अमल आया। उस रद्द-ए-अमल के बाद भी इमरान खान और जो PTI के लोग हैं उनका रद्द-ए-अमल आया। तो उसके बाद ये पेशी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थी, तो खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि ये गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। और ये इमरान खान को शायद पे इल्म था, वो एक बात कर रहे थे आज भी कि अब अगर वो गिरफ्तार करना चाहें तो गिरफ्तार कर लें, खौफ व हरास ना आ जाए, और अगर आपके पास वारंट गिरफ्तारी है तो मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ। तो ये क्योंकि सुबह जब उन्होंने गुफ्तगू की तो उससे अंदाज़ा लग रहा था, उनकी बॉडी लैंग्वेज लग रही थी कि वो मेंटली तैयार हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, या वो उनको पता था, इल्म था कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा, आज हर सूरत गिरफ्तार किया जाएगा। तो उन्होंने 2 वजूहात ये बताई कि एक तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, और दूसरा जो है वो PDM जो है वो इस वक्त बुरी तरीके से जो फंसी हुई है। अहम ज़रा उन्होंने कहा जी कि इस ऑपरेशन पे जो उन्होंने गुफ्तगू की। उसके बाद हम देखें कि रावलपिंडी इस्लामाबाद समेत अब कहा जा रहा है कि मुतअद्दिद जो शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन है, वहाँ पर दफ़ा 144 जो है नाफिज की जा रही है, और शहर भर में जो इजमात हैं, सरगर्मियाँ हैं, उनको फौरी जो है वो उस पाबंदी आयद कर दी गई। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है। अभी तक बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को कारकुनों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी वाज़ेह नज़र आ रहा है कि वो हुकूमत ये प्लान बना रही है कि अब जो है वो जो इस वक्त करने जा रही है। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि रावलपिंडी जो फैज़ाबाद है, वहाँ पर जो लोकल क़यादत है PTI की, आमिर मुगल की क़यादत में हमने देखा कि वहाँ पर वीडियोज़ भी सामने आई कि उन्होंने धरना दे रखा है। अब लेकिन रावलपिंडी में फ़ौरन दफ़ा 144 लगा दी गई। इस्लामाबाद से भी जो है उस तरह की खबरें आ रही हैं कि गिरफ्तार किया जा रहा है कारकुनों को, ताकि किसी बड़े मज़ीद हादसे से बचा जा सके। ये गवर्नमेंट का क्लेम है। लेकिन तहरीक इंसाफ और उनके जो कारकुन हैं वो ये समझते हैं कि इमरान खान की जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी है। हाई कोर्ट से जो फ़ौरन रिमार्क्स सामने आए थे वो भी ये थे कि हाई कोर्ट ने भी कहा कि ये देखना होगा कि इस तरीके से तो ज़रा अदालतों की जो मामलात हैं वो भी सामने आ रहे हैं कि अदालतें अगर किसी केस के मामले में अगर वो ज़मानत देते हैं, तो फिर भी अगर
अदालत के कहने के बावजूद जो है वो अदालत की हदूद से गिरफ्तार किया जाएगा, तो फिर तो इसका मतलब है कि जो रिट है वो कहीं नजर नहीं आ रही, ये फैसले कहीं और होते हैं। तो यहाँ पे इमरान खान गिरफ्तारी के बाद जब नोटिस हुआ तो उन्होंने कहा, ये कार्रवाई करना पड़ी तो वज़ीर आज़म वज़रा के खिलाफ भी होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जनाब ये रिमार्क आए थे। उन्होंने कहा जी कि ये क्योंकि समाअत हुई, जस्टिस चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। उन्होंने अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला जो थे उनकी अदबबाजी पर बरहमी का इजहार किया, गुस्सा इजहार किया, और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि जनाब बताया जाए ये हो क्या है, किस केस में गिरफ्तारी अमल में लाई। क्योंकि बाद में पता चला कि नैब ने जनाब ये कहा कि चीज़ें सामने आई, लेकिन उन्होंने कहा जी कि किस अमल में लाई और कार्रवाई करना पड़ी तो वज़ीर आज़म और वज़रा के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। क्योंकि अगर एक ठीक है, जो अगर इल्ज़ामात हैं इमरान खान के खिलाफ और अदालतों में पेश होना शुरू हो गए तो लेट द कोर्ट डिसाइड। लेकिन अब कोर्ट की नहीं, एक तरफ कोर्ट के अहकामात मौजूद है, उसके खिलाफ वर्जी सरेआम होगी तो डेफिनेटली अब जी इस्लामाबाद ने नैब के जो वारंट की कॉपी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो पेश की, और बैरिस्टर अली गौहर ने तो बताया कि ये सारा ड्रामा रचाया गया, इमरान खान को जख्मी किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया, उनकी टांग पर भी मारा गया। और जो वकील हैं ख्वाजा हारिस, उन्होंने बताया कि नैब ने कितने नोटिस दिए, कोई नोटिस नहीं मिला, और इमरान खान नहीं आए तो बताया जाए। नैब केस का अखबार से पता चला कि इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया गया है। फिर इमरान खान की जमानत दरख्वास्त जो है वो तैयार कर ली गई थी, और ये चीज़ें उनके इल्म में थी, तो ये सारा चीज़ें जो है वो सामने आ गया। अब और कहा गया कि जो नैब ने चेयरमैन तारिक साहब और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को जो है वो इस मामले में गिरफ्तार किया कि जनाब एक यूनिवर्सिटी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी, उसमें जनाब कोई बहुत बड़े जो पैसा है उसमें इन्वॉल्व हुआ, वो पैसा जो है मुल्क से बाहर से आया, और ये चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन बज़ाहिर शायद ये सबको इल्म है कि इमरान खान को क्यों गिरफ्तार किया गया, और पहले इमरान खान इससे पहले क्यों नहीं गिरफ्तार हुए। बहुत सी संगीन इल्ज़ामात हैं जिसमें इवन जिनमें ज़मानत भी नहीं हो पा रही थी। अब तो ज़मानतों का सिलसिला भी चल पड़ा था, और अचानक जो है वो रेंजर की मदद से रावलपिंडी नैब जो है वो गिरफ्तार कर रही है, और नैब के ऊपर तो मेरे ख्याल से तमाम इदारे पहले ही ये कहते रहे हैं। 2 दिन पहले ये बात हुई, कल भी हमने ये बात की कि नैब के इन्हीं पर काट दिए गए। आज फिर वही नैब जो है वो अचानक ये काम कर रहा है। ज़ाहिर है कुछ इदारे फिर ऐसे होते हैं कि जिन पर स्टैम्प लग जाती है कि वो सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो करते हैं। ये आगे भी जो स्टांस दिया जा रहा है पीटीआई की जानब से कि जनाब ये सिर्फ ड्रामाबाजी हो रही है, बात मामला कुछ हो रहा है। अब इसमें मजीद चीज़ें भी सामने आ रही हैं। एक तो कहा गया कि इमरान खान के जो वारंट 1 मई को जारी हुए थे, इमरान खान के वारंट चेयरमैन नैब के दस्तखत से जारी हुए। नैब ने इमरान खान को नेशनल अकाउंटेबिलिटी यानी ऑर्डिनेंस 1999 के तहत सेक्शन 9 के तहत जो है वो गिरफ्तार किया, ये बताया जा रहा है। फिर उन्होंने कहा जी कि नैब ने 34A, 18E और 124A के तहत कार्रवाई अमल में लाते हुए जो है इमरान खान को गिरफ्तार किया। और इसमें नैब का जो एलानिया सामने आया उसमें ये भी कहा कि इमरान पर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम है। इमरान खान को मुतल्लिका अदालत में पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इमरान खान को नैब रावलपिंडी जो है वो मुंतकिल किया गया है। नैब रावलपिंडी ऑफिस में इमरान खान को का तिबी मायना होगा, उसके लिए भी लंबी लिस्ट दी गई कि डॉक्टर साहब कौन होंगे, वो भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। लेकिन इस वक्त पूरे मुल्क में खौफ और हरास है। जो बिजनेस अगर कहीं थोड़ा बहुत था भी तो वो भी ना होने के बराबर है, और इस तरीके से ये जो खौफ और हरास फैलाया जा रहा है। देखने में तो ये नजर आ रहा था कि शायद जो पीडीएम की गवर्नमेंट है उस ये तो पहले उसकी ये सारी बयानिया था, ये वो एहतजाज किया करते थे कि नैब और उस वक़्त की हुकूमत इमरान खान की ये जनाब ये मावरा अदालत जो है वो गिरफ्तार कर रहे हैं, ये सारा कुछ हो रहा है। आज भी वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो ये कौन कर रहा है फिर? ये एक तो ये है कि अगर ये 13 पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलकर ये सारा कुछ कर रही हैं, मुल्क इस वक़्त कहाँ पे खड़ा है। अगर आप आपकी तमाम जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो अलग से सरापा एहतजाज है। आज जो चैम्बर्स के लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जनाब जो स्टॉक एक्सचेंज भी क्रैश कर गई है, तो ज़ाहिर है फिर कौन यहाँ पे करा। फिर इसी तरह ये कहा जा रहा है कि इमरान खान की जो बहन है नौरीन नियाज़ी और उज़्मा खान ज़मान पहुँच गई हैं, ज़मान पार पहुँच गई हैं, और ज़ाहिर है उन्होंने घर का कंट्रोल जो है वो सँभाला है। अब ये कहा जा रहा था कि इमरान खान के जनाब वहाँ पर भी पुलिस जो है वो जा रही है। लेकिन अभी कुछ भी क्या कबल-अज़-वक़्त है। अभी इमरान खान की जो हमशीरा हैं नौरीन नियाज़ी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा इमरान खान के साथ होने वाले ज़ुल्म को रब देख रहा है, और इस ज़ुल्म का बदला रब इनसे लेगा।
मजीद ज़ाहिर है ये भी कहा जा रहा था कि जब भी इमरान खान को यहाँ पे लास्ट टाइम भी हमने देखा कि वो काफ़ी हद तक कोशिश की गई थी, लेकिन फ़ौरन जो है वो ज़मान पार्क पे एक सूरत नज़र आई, वहाँ पर पुलिस गई, सर्च ऑपरेशन हुआ, उसमें कहा गया कि जनाब ये असला जो है वो पकड़ा गया और ये पता नहीं क्या कुछ पकड़ा गया। तो अभी भी ये खदशा ज़ाहिर किया जाता है कि वहाँ पे इमरान खान के घर पर जो है वो अचानक पुलिस का जो है वो ऑपरेशन हो सकता है। फ़ौरन नोटिस भी निकालते, जैसे नैब ने अगर 1 मई से निकाला था नोटिस, तो वो ज़ाहिर है 2-4 बंदों के इल्म में था कि जिनको इल्म था कि वो इमरान खान आएँगे तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो वही सूरत आज भी देखने में आई। तो इमरान खान को गिरफ्तार तो कर लिया गया, उसके बाद पूरे मुल्क में एहतजाज, सड़कें बंद हैं, दफ़ा 144 लगी है। अब इस तमाम तर सूरत-ए-हाल में अगर आप एट द एंड देखें तो इसका फ़ायदा किसको है और नुकसान किसको है? तो क्या ऐसा वाक़ई है कि अब पूरे मुल्क में एहतजाज जारी है, ज़मान पार्क में एहतजाज जारी है, यानी हम थोड़ी देर पहले आप देखें तो पेशावर से बहुत बड़े एहतजाज की जो है वो आ रही हैं, खबरें आ रही हैं, वीडियोज़ आ रही हैं, रास्ते वहाँ ब्लॉक हैं। आवाम जो है वो बेचारी पहले ही जो है वो रुल चुकी है, महँगाई अरूज पे है। इस सारी सूरत-ए-हाल में अगर इस तरह की जो कार्रवाइयाँ होती हैं, अगर ये कार्रवाइयाँ 2017 से नवाज़ शरीफ से शुरू हो गई थी और मुसलसल चलती हुई नज़र आ रही हैं, और अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ ही इसमें जो है वो सहूलतकार साबित हो रही है हर मामले में, वो मीडिया का मामला हो, वो जिन्हीं पॉलिटिशियन का मामला हो, और बाद में मीडिया के सामने आकर यही सियासतदान कहते हैं जी वो तो हमने नहीं, हम तो नहीं कर रहे थे, वो तो उस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट कर रही थी। तो ज़ाहिर है जब एस्टेब्लिशमेंट के वो लोग जो रिटायर्ड होते हैं, उसके बाद अब नए आते हैं, वो काम शुरू करते हैं, उसके बाद फिर दोबारा ये काम शुरू होता है, तो ये चीज़ें अजीब तरह की सूरत-ए-हाल जो है नज़र आ रही है। अभी ये भी कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद जो पार्टी की तरफ से पाकिस्तान को बंद करने की जो अपील की गई है, उसमें पीटीआई के जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है उससे कहा गया, इट इज़ योर टाइम, पीपल ऑफ पाकिस्तान, खान हैज़ ऑलवेज स्टूड फॉर यू एंड नाउ इट्स टाइम टू स्टैंड फॉर हिम। ये शट डाउन पाकिस्तान का पूरा एक वो बना के ये यानी ट्विटर उसमें मौजूद है, पीटीआई के उसमें ज़ाहिर है अब आपको पता है कि कितने फॉलोअर्स हैं, तमाम जो इस वक्त ग्रुप्स हैं, सोशल मीडिया है, उस पर ये मौजूद है, और ऑफिशियल जो अकाउंट्स हैं उनमें कहा गया है कि खान हमेशा आपके लिए खड़ा हुआ है, अब आपकी बारी है, खान के साथ खड़े हो। एनी हाउ ये वो चीज़ें हैं, और अब ज़ाहिर है अभी से ही पाकिस्तान पूरा बंद हो गया है। ये शायद वो वक़्त था जब सबको मिलकर आगे चलना था, जब पीडीएम जो बात कर रही थी कि जनाब इलेक्शन से भागना चाह रही है, इलेक्शन पे भी नहीं जाना, और दूसरी तरफ से जो है अगर वही चीज़ें अगर वो समझते हैं कि उनके साथ भी गलत हुआ और आज वो भी ये कर रहे हैं, कल आके उन्होंने भी यही बयान देना है कि जनाब हमें नहीं पता था, ये तो इमरान खान की लड़ाई किसी और के साथ थी। जो आज बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो आज पीटीआई ये बात कर रही है कि उनको भी इल्म नहीं था कि गुज़श्ता 4 सालों में क्या होता रहा है। तो ये जब तक सियासतदान जो है वो इस्तेमाल होते रहेंगे, उस वक़्त तक शायद ये चीज़ें ये सलसल चल रहेंगी। लेकिन अफ़सोस की बात है, आज हम इंटरनेशनल लेवल पर जो हम बात करते हैं, जनाब ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जहाँ पाकिस्तान में कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा, पाकिस्तान में नौजवान जो है मुल्क से बाहर जा रहे हैं, रोज़गार नहीं है। अगर ये सूरत-ए-हाल होगी तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या रोज़गार होगा, क्या बाहर से कोई आके इन्वेस्ट करेगा। बल्कि पाकिस्तान में मौजूद जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, आज आप स्टॉक एक्सचेंज चेक कर लें कि 400 पॉइंट के साथ यकदम वो जो है वो माइनस में चली जाती है और क्रैश करती है, वो बंद हो जाती है। अब ज़ाहिर है ये सिलसिला चल पड़ा है, और जब तक इमरान खान की गिरफ्तारी, ये डैमेज तो जो है डन हो गया है। अब उसके बाद अगर हम ये समझते हैं कि ये प्लानिंग करने वाले वो ये नहीं सोचते कि इस मुल्क के साथ हो क्या रहा है। ठीक है, वो सरकारी मुलाज़मीन अगर हैं, तो सरकार तो तनख्वाह ले रही है, लेकिन ये अवाम की टैक्स का पैसा है। अफ़सोस की बात ये है कि अभी तक इस तमाम तजर्बे से कोई सीख नहीं पा रहा, ना सियासतदान सीख पाते हैं, ना इदारे सीखते हैं, और ये सिलसिला जो है वो चल पड़ा है। हर इदारा एक दूसरे को कमज़ोर करने की कोशिश करता है, और वो अब समझता है कि उसका मामला है। एक तरफ अदलिया का और पुलिस का मामला चल रहा है, दूसरी तरफ जो है वो चीज़ें चल रही हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी बार-बार आके उनको भी बयान देना पड़ रहा है कि जनाब वो एपॉलिटिकल है। लेकिन ये सारी चीज़ें जब हो रही हैं, और पॉलिटिशियन सरेआम जब कहता है कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट ने ये किया, उस वक़्त कोई मामला तहकीकात नहीं होती, और इस तरीके से चल रहा है, और ये इंतहाई अफ़सोस है। इस वक़्त पाकिस्तान जिस नहज पे पहुँच चुका है, शायद अगर यहाँ पर कोई होते यानी जो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते, तो शायद वो वाक़ई इन तमाम तर सूरत-ए-हाल को देखते हुए शायद वो आगे बढ़ते, इन तमाम तर चीज़ों को देखते। लेकिन अफ़सोस की बात है, जो इसमें मज़ीद जो अपडेट्स होती हैं वो आपसे शेयर करते हैं। लेकिन ये एक चीज़ सामने आ गई है कि इमरान खान की गिरफ्तारी आज जब हुई, इमरान खान ने सुबह ही इस हवाले से जब गुफ्तगू की, तो उससे अंदाज़ा लग रहा था कि आज इमरान खान गिरफ्तार हो सकते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि क्योंकि इमरान खान ने जनाब एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोला, इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों के नाम लिए,
तो इसलिए जो है वो गिरफ्तारी तो होनी थी, उससे पहले क्यों नहीं इमरान खान की गिरफ्तारी हुई? तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो नज़र आ रही हैं। अभी जो है वो एक और जो खबर आ रही है कि जनाब इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ जो मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज है, डीजी नैब इस्लामाबाद जो है उनको तलब भी कर लिया गया हाई कोर्ट में। अदालतें जो है वो अपने काम कर रही हैं, अगर कोई करना चाहे तो उसको करने नहीं दिया जाता है। अब अदालतों को भी इस लेवल पे पॉलिटिसाइज कर दिया गया कि हमें ये बताया जाता है कि ये जज जो है वो फलानी पार्टी के साथ है, दूसरा जज दूसरी पार्टी के साथ है, ये एस्टेब्लिशमेंट का बंदा इस पार्टी के साथ है, ये दूसरी पार्टी के साथ है। तो इस तरह की अगर लेवल पे डिवाइड करके 25 करोड़ अवाम का एहसास हो रहा है, तो डेफिनेटली फिर अवाम को इस लेवल पे लाया जा रहा है कि अब अवाम जो है वो खुद कुछ वो करे। अदरवाइज तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं। कोई इदारा ऐसा नहीं जिस पर अवाम का एतमाद बाकी बचा हो। अब रैंजर की जनब से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो हिरासत में लिया गया, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो हैं आमिर फारूक साहब, उन्होंने नैब के डायरेक्टर जनरल और प्रोसिक्यूटर जो हैं उनको अदालत में पेश होने का हुक्म दिया था, जबकि तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज शुरू किया था। ज़ाहिर है ये चीज़ें तो चल रही हैं, अब देखना ही होगा कि कब ये चीज़ें सामने आएँगी। अब ये भी कहा गया कि जो डीजीसी हैं उनका नाम भी उन्होंने इमरान खान ने लिया था, तो उसके बाद ये चीज़ें आएँगी, अब तो तहकीकात होंगी, साबित करूँगा, ये उन्होंने गुफ्तगू की थी। और पीर शाह पाकिस्तानी फ़ौज ने कहा था कि एक हाज़िर सर्विस अफ़सर के खिलाफ इमरान खान के बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं, कानूनी कार्रवाई जो है हम कानूनी कार्रवाई का हक रखते हैं। तो ये सारी सूरत-हाल हुई, उसके बाद इमरान खान की गिरफ्तारी होना है। अब ये गुफ्तगू हो रही है कि जनाब ये पीडीएम ने नहीं, यानी आल्दो कि वो सारा कुछ हो रहा है जो राणा सनाउल्लाह ने आके कहा, लेकिन इशारा दूसरी तरफ हो रहा था। अब ये इस तरीके से अगर होगा तो इदारे अगर इसमें खामोश रहेंगे बजाय इसकी क्लैरिफिकेशन देंगे कि ये मामला है क्या, कि वाक़ई इमरान खान इतना बड़ा करप्ट है, तो क्या उसका तरीकाकार यही है? बाकी इस मुल्क की आम गरीब आवाम की जो है वो, अगर इमरान खान करप्ट है तो आप उसको इस तरीके से करेंगे, पूरा मुल्क बंद हो जाएगा, जो आपकी स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर जाएगी, तो ये क्या सिलसिला चल जाएगा? यही सिलसिला पहले भी था, ये सिलसिला आज भी जारी है और उससे बदतरीन जो है वो तरीके से जारी है। और मुल्क मज़ीद किस तरफ जा रहा है और किन के हाथों में है मुल्क, ये इंतहाई अफ़सोसनाक बात है। इस वक़्त क्राइम रेट्स का कदर बढ़ चुका है कि सरेआम डकैतियाँ, चोरियाँ हो रही हैं और हमारी जो पुलिस है, हमारे जो इदारे हैं, वो किसी और चक्कर में लगे हुए हैं। तो ये ओवरऑल सूरत-ए-हाल है, आपको जो है वो अपडेट करते रहेंगे। अभी जो लेटेस्ट आ रही है वो भी आपसे शेयर